हेलो दोस्तों, जी एस मैं समती चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार बेल्ट्रोम का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। दोस्तों, आप लोगों के लिए इस चैनल पर डेली बिहार बेल्ट्रोम का क्लास चल रहा है, तो आप लोग इस चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें। दोस्तों, और एक बात है कि अगर आप लोग को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उसका हम रिप्लाई अवश्य देंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार बिल्डरूम का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। और इस सेट में 3 में से आपका जो है कितना सही हो रहा है क्वेश्चन, आप लोग इसे ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो चलते हैं आज की आपका पहला प्रश्न की ओर। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। तो आपका आंसर होगा ये करता है प्रोसेसर, यानी कि आपका जो है ऑप्शन जो है ए आंसर होगा प्रोसेसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सीपीयू का एक भाग नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक जो है सीपीयू का भाग नहीं है। तो आपका आंसर होगा ये नहीं, आपका इनपुट यूनिट, यानी कि ऑप्शन जो है डी आपका आंसर होगा इनपुट यूनिट, यानी कि डी आपका आंसर होगा इनपुट यूनिट। नेक्स्ट है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। आपको बताना है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपका आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि आपका जो है ऑप्शन जो है डी जो है आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की भाषा में सीपीयू का अर्थ क्या है। आपको बताना है कि कंप्यूटर की भाषा में सीपीयू का अर्थ क्या होता है। तो आपका जो आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि आपका जो है ऑप्शन जो है बी जो है आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का वह भाग जो उसके दिमाग की तरह काम करता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है कंप्यूटर का भाग है जो उसके दिमाग की तरह काम करता है। तो आपका आंसर होगा ये होता है सीपीयू, यानी आपका जो है ऑप्शन जो है सी आंसर होगा सीपीयू। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है। तो आपका जो 135 का आंसर होगा ये करता है सीपीयू, यानी आपका जो है ऑप्शन जो है ए आंसर होगा सीपीयू करता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइस का नियंत्रित करता है। तो आपका आंसर होगा ये करता है आपका सीपीयू, यानी आपका जो है ऑप्शन जो है ए आंसर होगा सीपीयू करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी सीपीयू रजिस्टर में निष्पादित किए जाने वाले अगले इंस्ट्रक्शन का एडिट करता है। तो आपका जो आंसर होगा ये करता है प्रोग्राम काउंटर, यानी कि डी आपका आंसर होगा प्रोग्राम काउंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित विकल्पों में से उस यूजर इंटरफेस एलिमेंट की पहचान करें जो छोटे टिमटिमाते हुए प्रतीक या एक तीर के रूप में डेस्कटॉप पर मौजूद होता है। तो ये कौन सा है दोस्तों, तो उसे कहा जाता है कर्सर, यानी कि आपका जो डी जो आंसर होगा उसे कहा जाता है कर्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, निम्न में से कौन BIOS की भूमिका का वर्णन करता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा BIOS का भूमिका का वर्णन करता है। तो आपका जो आंसर होगा ये करता है, तो बी आपका जो आंसर होगा यह एक प्रोग्राम है जो रोम से निष्पादित होता है जब कंप्यूटर चालू होता है, यानी आपका जो है ऑप्शन जो है
बी जो है सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन जिसे कहा जाता है CAD जैसे एप्लीकेशनों के लिए किया जाता है। तो आपका जो दोस्तों 140 का आंसर होगा ये करता है प्लॉटर, यानी आपका जो ऑप्शन जो है डी जो आंसर होगा उसे कहा जाता है प्लॉटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प CPU के प्रमुख घटकों का दर्शाता है। आपको पता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है CPU के प्रमुख घटकों को दर्शाता है। तो आपका आंसर होगा ALU और CU और रजिस्टर, यानी आपका जो ऑप्शन जो है सी जो है आंसर होगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर संसाधक के संदर्भ में ALU का पूर्ण रूप क्या है। तो आपका जो आंसर होगा ये होता है एर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, यानी कि ऑप्शन जो है ए आपका जो है आंसर होगा एर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक हिस्सा है। आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है CPU का एक हिस्सा है। तो आपका आंसर होगा ये होता है आपका कौन सा, तो ये होता है दोस्तों आपका जो होता है ALU का है, यह है कि CPU का हिस्सा है, यानी आपका जो है ऑप्शन जो है डी आंसर होगा ALU। नेक्स्ट है, एक्यूमुलेटर का एक समकालीन घटक है। आपको बताना है कि एक्यूमुलेटर का एक समकलित घटक है। तो आपका जो आंसर होगा ये होता है आपका CPU, यानी कि आपका जो ऑप्शन जो है ए जो है सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU का एक भाग नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है यह एक CPU का भाग नहीं है। तो आपका आंसर होगा ये नहीं, आपका रैम नहीं है, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है यह एक CPU का भाग नहीं है, यानी कि आपका जो ऑप्शन जो है डी जो है सही होगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित है। आपको बताना है कि कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित है। तो आपका आंसर होगा ये होता है आपका कंट्रोल यूनिट एवं ALU, यानी आपका ऑप्शन जो है डी जो है सही होगा। नेक्स्ट है, एक CPU के 3 भाग होते हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है CPU का 3 भाग हैं। तो आपका जो 147 का आंसर होगा ALU, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी ए का है। ये तीनों जो हैं यह एक CPU का भाग हैं, यानी आपका जो ऑप्शन जो है बी जो है सही होगा। नेक्स्ट है, रजिस्टर में नया डाटा लिखने की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो आपका जो इसका आंसर होगा आपका जो आंसर होगा उसे कहा जाता है 148 का आपका जो आंसर होगा ये होता है ए आपका आंसर होगा रजिस्टर की पहली अंतर वस्तु मिटा देती है, यानी आपका जो ऑप्शन जो है ए जो है आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन CPU का एक अभिन्न अंग है। आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है यह एक CPU का अभिन्न अंग है। तो आपका जो 149 का आंसर होगा ये होता है रजिस्टर्स, यानी कि डी आपका जो आंसर होगा रजिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150, प्रोग्राम काउंट जिसे कहा जाता है PC रजिस्टर का एक अनिवार्य भाग है। तो आपका जो दोस्तों 150 का आपका आंसर होगा ये होता है CPU का, यानी कि आपका ऑप्शन जो है डी आंसर होगा यह एक CPU का भाग है। नेक्स्ट है, कीबोर्ड मॉनिटर और कैबिनेट के घटक हैं। तो आपका जो 151 का आंसर होगा ये होता है कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी आपका ऑप्शन जो है सी आंसर होगा कंप्यूटर हार्डवेयर। नेक्स्ट है दोस्तों 152, निम्नलिखित में से किसे मेमोरी में CPU के सीधी पहुंच होती है। तो आपका आंसर होगा ये होता है आपका रैम होता है, यानी कि दोस्तों 152 का आपका जो आंसर होगा उसे होता है रैम कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में CPU का कौन सा भाग ALU क्रिया
विधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रह करता है, तो ये कौन सा है? तो ये है आपका दोस्तों रजिस्टर, यानी आपका जो है ऑप्शन जो है सी आंसर होगा, ये करता है रजिस्टर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीपीयू मेमोरी में शामिल है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प जो है ये सीपीयू मेमोरी में शामिल है। तो आपका दोस्तों 154 का आपका आंसर होगा, ये होता है स्क्रैच पैड मेमोरी और कैश मेमोरी, यानी कि सी आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट है, कार्यक्रम काउंटर जिसे कहा जाता है पीसी रजिस्टर भंडार होता है। तो आपका जो 155 का आंसर होगा, ये होता है निष्पादित होने वाले अगल अनुदेश का पता, यानी आपका दोस्तों सी जो है आंसर होगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की दुनिया शून्य और एक से निर्मित है। इस शून्य को एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर लगाया जाता है। तो आपका जो आंसर होगा ये लगाया जाता है। तो 100 आपका जो है 56 का जो आंसर होगा ये होता है ट्रांजिस्टर, यानी कि सी आपका आंसर होगा ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट है, किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ पर होता है? तो आपका जो 157 का दोस्तों आंसर होगा ये होता है सीपीयू चिप में। नेक्स्ट है, सीपीयू का प्रमुख कार्य है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है सीपीयू का प्रमुख जो है कार्य है। तो आपका जो आंसर होगा ये होता है प्रोग्राम उद्देश्यों पर अमल करना, और आपका जो आंसर होता है एक होता है जानकारी को भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, यानी आपका जो है सीपीयू का जो है ये दोनों आपका जो है कार्य है, यानी आपका जो है आंसर होगा सी होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के किसी भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है। तो आपका जो आंसर होगा ये कहा जाता है दोस्तों सीपीयू का, यानी आपका जो है ऑप्शन जो है सी आंसर होगा, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ पर होता है? तो आपका जो आंसर होगा ये होता है सीपीयू में, यानी 160 का आपका जो आंसर होगा सीपीयू। नेक्स्ट है, प्रमुख मेमोरी के समन्वय के कार्य करती हैं। तो आपका दोस्तों 100 इसका आंसर होता ये होता है सीपीयू, यानी कि सी आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से संग्रहण इकाई सीपीयू का एक अभिन्न है? तो आपका जो दोस्तों 162 का आपका आंसर होगा ये होता है रजिस्टर, यानी कि सी आपका आंसर होगा रजिस्टर। नेक्स्ट है, कंप्यूटर कहाँ आंकड़ों का योग एवं तुलना करता है? तो आपका जो आंसर होगा ये कहाँ पर करता है? ये करते हैं आपका सीपीयू पर, यानी कि बी आपका जो है आंसर होगा सीपीयू। नेक्स्ट है, सीपीयू में होता है, आपको बताना है कि सीपीयू में होता है। तो आपका जो आंसर होगा ये क्या होता है? तो ये होता है आपका एर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट, रजिस्टर तथा कंट्रोल यूनिट, ये सभी का है ये एक सीपीयू का भाग है, यानी आपका जो है ऑप्शन जो है बी जो है आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रोसेसर में 3 भाग मुख्य हैं। आपको बताना है कि प्रोसेसर में 3 भाग मुख्य कौन कौन है। तो आपका जो आंसर होगा 165 का आपका आंसर होगा एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, यानी ऑप्शन जो है ए आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट है, सूक्ष्म संधारित्र का महत्वपूर्ण यूनिट है। तो आपका जो आंसर होगा ये होता है आपका उपयुक्त में से सभी, यानी कि डी आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? तो आपका जो आंसर होगा कंप्यूटर का सबसे जो है महत्वपूर्ण जो हिस्सा होता है सीपीयू, यानी कि सी आपका आंसर होगा सीपीयू। नेक्स्ट है, सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हो कंप्यूटर के किस भाग में होते रहते हैं? तो आपका जो आंसर होगा ये होता है कहाँ पर? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, यानी कि सी आपका जो है आंसर होगा।
नेक्स्ट है कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? तो आपका जो आंसर होगा ये क्या है, ये है आपका गणना और प्रोसेसिंग करना, यानी कि बी आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? तो आपका दोस्तों आंसर होगा उसे कहा जाता है माइक्रोचिप, यानी कि आपका जो है ऑप्शन जो है ए आंसर होगा, उसे कहा जाता है माइक्रोचिप। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या उच्च गति हाई स्पीड सूक्ष्म कार्य संपादक माइक्रो प्रोसेसर का एक उदाहरण है? तो आपका जो 171 का आंसर होगा ये होता है पेंटियम, यानी कि ये आपका जो है आंसर होगा पेंटियम। नेक्स्ट है कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? आपको बताना है कि कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है। तो आपका दोस्तों आंसर होगा इसका दूसरा नाम होता है माइक्रोचिप, यानी कि ऑप्शन जो है ये आपका आंसर होगा माइक्रोचिप। नेक्स्ट है निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो आपका दोस्तों 173 का आंसर होगा ये होता है माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि ऑप्शन जो है डी आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट है पेंटियम शब्द संबंधित है। आपको बताना है कि पेंटियम जो शब्द जो है यह किससे संबंधित है? तो आपका जो आंसर होगा ये संबंधित है आपका माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि डी सी आपका आंसर होगा माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट है सिलेरॉन पेंटियम और कोर क्रम स्वरूप है। आपको बताना है कि सिलेरॉन पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप है। तो आपका जो दोस्तों 175 का आंसर होगा कंप्यूटर प्रोसेसर के, यानी कि सी आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट है उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर है। तो आपका दोस्तों 176 का आपका जो आंसर होगा इनमें से सब है, यानी कि डी आपका जो है आंसर होगा। दोस्तों तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक करिए और इसे सब्सक्राइब करें।